काकी शायद अपने आप बताने में थोड़ा हिचकिचा रही हैं। वो क्या है ना, काकी इतनी विनम्र है कि वो बता ही नहीं पा रही है कि उनका दिल कितना बड़ा है। एक्चुअली काकी चाहती हैं कि जब तक हमारा घर पूरी तरह से रहने लायक नहीं हो जाता, तब तक हम सब यहीं रहें, इसी घर में, उनके साथ। थैंक यू काकी। तुम्हें पता है मलय, नंदिता काकी हमारे घर की ऐसी हालत देख के इतनी इमोशनल हो गई थी। हमने तो कहीं और रहने का इंतजाम भी कर लिया था, पर काकी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहेंगे, इसी घर में। और तो और शादी की सारी रस्में इसी घर से होंगी, मित्तल मैंशन से। है ना काकी? पर मामूनी चाहती थी कि मेरी विदाई खोजबाड़ी से, तो काकी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो शादी तक हमारा पूरा घर फिर से बनवा देंगे। है ना काकी? हाँ जरूर। धन्यवाद बड़ो दीदी। देखा मैंने बेटा, बड़ो दीदी को अपने किए पर कितना पछतावा है और उसे सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। तुम्हें अब इन्हें माफ कर ही देना चाहिए, ताकि एक माँ को अपने बेटे की शादी में शरीक होने की खुशी मिल सके। नंदिता आंटी इनकी हाँ में हाँ क्यों मिला रही है? रात बहुत हो गई। गुड नाइट। शोना शांत तो हो जा, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। और रही बात इस विधि की, तो ये सब कुछ तो तू बचपन से कर रही है, तो यहाँ भी संभाल लेंगे। और इतने सालों तक ये राज हमने दुनिया से छिपा कर रखा है, तो मलय और उसके परिवार को भी कुछ नहीं पता चलने देंगे। और जब तक पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। मैं अपने सच की चिंता करना बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ माँ। मुझे फिक्र इस बात की है कि वो नंदिता मित्तल अब और कौन सी चाल चलने के बारे में सोच रही होगी, और ये मुझे समझ नहीं आता है। अब वो क्या चाल चलेगी शोना? उसे तो इस सदमे से बाहर निकलने में समय लगेगा कि उसके बेटे की शादी उस औरत की बेटी से होने जा रही है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती है। नहीं माँ, नंदिता मित्तल इन सब के बीच रहकर भी हार मानने वालों में से नहीं है। क्या हो अगर इस काली डरावनी रात में उस दुष्ट डरावनी औरत को एक लड़की हल्का सा खरोंच दे? क्या हो अगर वो लड़की विष से भरी हो? उफ, कितना तड़पेगी वो औरत, कितना चीखेगी, और उसकी हर चीख उस लड़की के लिए एक सुरीला संगीत होगा। इस पूरे घर में पहले उस औरत की चीखें गूंजेंगी और फिर उस लड़की की खिलखिलाती जीत की हंसी।
जी मेरी मदद कीजिए। इस वक्त कौन है? बाकी आप इस वक्त सब ठीक तो है ना? सॉरी तुम्हें इस वक्त जगा दिया, लेकिन शादी का सारा सामान जल गया। अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। काकी आप चिंता मत कीजिए, सामान ही तो है ना, हम फिर खरीद लेंगे। काकी बिल्कुल चुप रहना। मेरा एक नाखून भी लग क्या ना तुम्हें, तो तुम मौत से भी बदतर जिंदगी जियोगी। तो आवाज करने की कोशिश भी मत करना वरदान। काकी प्लीज काम डाउन। कल मैं खुद आपको मार्केट लेके चलूंगा और सामान खरीदने में आपकी हेल्प करूंगा। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ऊपर। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, भगवान के लिए। नहीं माँ, वरदान ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है और हम किसी निर्दोष की जान नहीं लेंगे। उपू, अगर हमने इसे अब जिंदा छोड़ दिया तो ये सबको हमारा सच बता देगी। तो बताने दीजिए ना माँ। उपू, क्या बताएगी कि अप्पू का शरीर नीला पड़ जाता है? कौन विश्वास करेगा इसकी बात पे? जिसको जो बताना है बता दो, पर फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। तुम नंदिता काकी के लिए हमसे क्यों बैर मोल ले रही हो? क्योंकि तुम उन्हें और उनके परिवार को हर्ट करना चाहती हो और सही पक्ष का साथ देने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। महाभारत में कर्ण ने भी यही सोचा था कि वो सही पक्ष का साथ दे रहा है, पर मैं तुम्हें समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ वरदान कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है और बिना सच जाने इस लड़ाई का हिस्सा मत बनो। तुम अगर सही हो तो मुझे बताओ कि सच क्या है। तुम्हारे लिए ठीक यही होगा कि तुम सच ना जानो। तुम मलिक के साथ क्या करने वाली हो? तो तुम मित्तल परिवार को नहीं बल्कि मलय मित्तल को बचाना चाहती हो। तुम मलिक के जरिए तो मित्तल परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मना शाष्टि निंद्रियाण प्रकृति स्थानी कर्षित। हम सब यहाँ अपनी भूमिका निभाने आए, अपने निर्धारित कार्य को खत्म करने आए और मेरा काम हमारे साथ हुए गलत को सही करना। ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी किसी खूबसूरत चीज को खराब नहीं कर पाओगे। हाथ आगे लाओ।